कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे निताय गौर हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल ऋषि नदिया बिहारी लाल की जय सचिनंदन गौर हरि की जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय सो पार्षद सपरिकर श्रीमन गौरांग महाप्रभु की जय जय नदिया नवद्वीप धाम की जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर सतः श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान की जय 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 श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि नाम श्रेष्ठ मनोमपि सचे पुत्रमत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिम् राधाकुण्डं गिरिवरमो राधिका माधवासं प्राप्तो जस्य प्रथितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विशम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमः त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दो सहोदितो गौड़दये पुष्पवन्तो चित्रौ सन्धौ तमोनुदौ अवतीर्णौ स्वकारणौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ दौ भ्रातरौ भजे चैतन्य चंद्र चरितामृत शुद्ध सिंधु वृंदावनीय सुरस्वर में
समनिमग्नः जेवै जगन्निज गुणैश्वयमापुनन्ति तान् वैष्णवांश्च हरिनाम परान् नमामि। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। कनकजलदगात्रौ नीलासुणाब्जनेत्रौ मृगामदवर भालो मालती मुकुन्दमालो तरलतरुणावेशौ नीलपीताम्बरसौ स्मरानिवृतनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रौ संसारदुःखजलदौ पतितस्य कामक्रोधादिनक्रमकेरैकवले कृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निरास्तयोस्य चैतन्यचन्द्राय नमो नमोस्ते। ब्रापीडनपटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्ति च मालं रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तस्य पार रससार विलासमूर्ते रानन्दकन्द परमाभूता सख्यलक्ष्म्या ब्रह्मादिदुर्लभगते वृषभानुजाय कैङ्कर्यमेव मम जन्मनि जन्मनीशा तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवास्मि त्वया विना इति विज्ञाय राधित्वं नय मां चरणान्तिकम्। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्राश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणप्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐच्छय गोसाई करी चरणे वंदन जाहिते विघ्ननाश अभीष्टपूरम्।
परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की इस महाभाव कथामृत रस धारा में हम सब पान करते हुए आ रहे हैं। आज तृतीय दिवस है इस श्री चैतन्य महाप्रभु का महाभाव कथामृत रसधारा। और भक्तों, गुरु महाराज की अहित की कृपा आशीर्वाद, परम गुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद, समस्त वैष्णव वृंद के कृपा आशीर्वाद, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा आशीर्वाद और इच्छा से हम सब इस उज्जवल रस धारा को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का महाभाव कथामृत रस धारा में प्रवाहित होते हुए हम सब वो रस को आस्वादन करने के लिए सु अवसर को प्राप्त कर पाए हैं। आज हम लोग कथा श्रवण करेंगे, जहां कल कथा को हम विश्राम दिया था। कल क्या हमने सुना था? संबंध, अविधेय और प्रयोजन। भक्तों, इस तत्व को कहने का तात्पर्य यही है, आगे हम जो महाप्रभु की इस महाभाव कथा अमृत रस को पान करेंगे, उसमें प्रथम महाप्रभु का जो है शिक्षा संबंध, जीव नित्य कृष्णदास। जीव का नित्य किसके साथ संबंध है? भगवान के साथ। भगवान का दास। किसी भी भक्त का हम स्तुति सुना है, हर भक्तों ने एक ही बात कहा है कि प्रभु बस मैं आपका दास हूं। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदास भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपेते गुणिनं गुणितवा कर्म करोतु काय। बुत्रासुर ने इस बात को सुंदर भाव से वर्णन किया कि प्रभु मेरा तो केवल यदि संबंध है आपके साथ हैं, वो भी क्या है? दास। मैं आपका दास हूं। वही बात को गोपियां ने भी अपना संबंध को स्थापन करते हुए कहा। क्योंकि भक्तों, एक बात को हम सबको ध्यान देना, बिना संबंध से हरिभजन संभव नहीं है, बिना संबंध से भगवान का प्राप्ति संभव नहीं है, बिना संबंध से भगवान की कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करना भी संभव नहीं। पहले ही संबंध। और गोपियां ने भगवान से भी इस बात को कह दिया कि आपके साथ हमारा नित्य संबंध है। और हम कौन है आपके? सरदु दासये साधु जात सरसी जोदरा श्रीमुषादृशा सरदु दासये साधु जात सरसी जोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते असुर कदासिका वरदनिघ्नतो ने किं
न तो नेह किं बद। गोपियां ने अपना संपूर्ण भाव से अपना संबंध को स्थापना करते हुए गोपियां ने कहा कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हम सब गोपियां आपके क्या है? सरद उदास है साधु जत सत सरसी जोदर से मुषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका। आपके हम दासी हैं। और किस प्रकार दासी हैं? अशुल्क दासिका है? कोई दास दासी बनने के लिए उसको वो क्या लेता है? तनका, कुछ ना कुछ उसको स्वार्थ चाहिए। परंतु गोपियां ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आपके हम सब अशुल्क दासिका हैं, बिना शुल्क, बिना तनखा, बिना चाहत के दासी हैं हम सब। बस हमारे कुछ भी चाहत नहीं है आपसे लेने के लिए। आपकी, हम तो आपके ही हैं और हमको और क्या चाहिए जब आप मिल गए भक्तों। इस प्रकार क्योंकि जिस चरण को प्राप्त करने के बाद सब कुछ जीव को प्राप्त हो जाती है। भगवान पूर्ण है और जीव जब दासत्व भाव से अपना परिचय को प्राप्त करते हुए संबंध ज्ञान में उन भगवान के चरण में शरणागत हो जाता है, तब जीव भी संपूर्ण भाव से है इन माया जगत के क्लेश से मुक्त हो जाता है। समस्त विपत्तियों से मुक्ति होते हुए, त्रिताप से मुक्त होते हुए वो भगवान के चरण तक पहुंच जाता है, भगवत धाम में पहुंच जाता है। कि समाश्रिता दे पद पल्लव प्लवम महत्पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर बच्च पदं परं पदं 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 जत विपदं न तेषां। और विपत्ति नहीं है, और विपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के चरण में आ गया है, जिसका संबंध भगवान के साथ हो गया है, तो वो कारण से श्रीमन महाप्रभु ने बहुत सुंदर शिक्षाष्टकम में एक श्लोक में महाप्रभु ने कहा है कि अनंद तनुज किंकरं पतितं मं विषमे भवाम्बुध कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। ये स्वरूप ज्ञान है, संबंध ज्ञान है। अनंद तनुज किंकरं पतितं मं विषमाम्बुधौ हैं भवाम्बुधौ और कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। ये जो है संबंध ज्ञान और अभिधेय, कल तो हम विस्तृत भाव से सुना था और थोड़ा थोड़ा आज भी और विस्तृत में कह रहा हूं। क्योंकि जब जीव को प्रकृति में संबंध ज्ञान हो जाएगा तब उसका और कुछ किसी प्रकार भी क्या भगवान को पाने के लिए और कष्ट नहीं होगा, और नहीं होगा। हैं अमित तोमार तुमी तो आमार है? मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, और क्या चाहिए हम? और दूसरे की बात हमको देखना ही नहीं है कि नहीं? भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, हो गया ना है? ये होगा तो तब बनेगा, नहीं तो माया के प्रति मन दौड़ेगा। तो यही कारण से संबंध, और इस संबंध को हम कैसे स्थापन कर पाएंगे? कैसे? अविधेय भक्ति, शुद्ध भक्ति। भगवान को पाने के लिए केवल भक्ति जो अभिध है,
केवल भक्ति, केवला भक्ति अभिध है। न साधयति मं योग न सांख्यं धर्म उद्धव न साध्याय तपस्या योग यथा भक्ति ममोर्जिता। भगवान को पाने के लिए बस कुछ भी आवश्यकता नहीं है, केवल भक्ति, केवल भक्ति चाहिए। न साधयति मं योग न सांख्यं धर्म उद्धव। भगवान ने इस बात को उद्धव से कहा। किसी प्रकार योग के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, किसी प्रकार सांख्य युग के ज्ञान के द्वारा तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, ना तो स्वाध्याय के द्वारा, ना तो तपस्या के द्वारा, ना तो योग के द्वारा मुझे यदि प्राप्त करना हो, केवल केवल भक्ति के द्वारा है। भगवान यहाँ कह रहे हैं। और महाप्रभु कह रहे हैं जिसके मुख में भगवान की भक्ति कथा नहीं है, वो के सन्यासी भी हो, वो ब्रह्मचारी भी क्यों न हो, वो उसका वृथा है जीवन। जीवन क्या है? वृथा है। प्रभु कहे जार मुखे नाही भक्ति कथा। प्रभु कहे जार मुखे नाही भक्ति कथा। तप शिखा सूत्र त्याग तार सब वृथा। तप शिखा सूत्र त्याग तार सब वृथा। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे जारो मुखे नाही भक्ति कथा। जिसके मुख में भगवान की भक्ति कथा नहीं है। तप शिखा सूत्र त्याग तार सब वृथा। वो कितना भी तप कर रहा है, अथवा वो शिखा मतलब मुंडन होते हुए त्यागी बन गया है, सूत्र है उपवीत धारण किए हैं और सब कुछ त्याग कर दिया है, परंतु भक्ति नहीं कर रहा है भगवान से, वो सब वृथा है। श्रम एवं ही केवलम, केवल श्रम ही श्रम है। जिस प्रकार धान के छिलके को यदि कोई कुटेगा तो क्या मिलेगा उसको? केवल श्रम एवं ही केवलम। उसी प्रकार भगवान की भक्ति को त्याग करके यदि कोई भगवान को पाने के लिए किसी भी साधन करे, वो केवल समय वही केवलम। केवल समय ही बर्बाद है, जीवन ही बर्बाद है, समय ही बर्बाद है। भक्ति बिना चैतन्य गो साई नाही जानी। भक्ति बिना चैतन्य गो साई नाही जानी। अनंत ब्रह्मांड जारो लोम कूपे गणी। अनंत ब्रह्मांड जारो लोम कूपे गणी। इस प्रकार कह रहे हैं, भक्ति बिना चैतन्य गो साई नहीं जानी। यदि महाप्रभु को जानना है तो केवल भक्ति के द्वारा। भक्ति के बिना कोई महाप्रभु को जान नहीं सकता है। और अनंत ब्रह्मांड जार लोमो कूपे गणी। अनंत अनंत ब्रह्मांड
जिनके लोमकूप से निकल रहे हैं। कि नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 11 अध्याय में कह रहे हैं कि मुझे दर्शन के लिए केवल भक्ति चाहिए, मुझे प्राप्ति के लिए केवल भक्ति चाहिए है। और एक श्लोक में भी कह रहे हैं कि भक्त्या तनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। यहाँ भगवान कह रहे हैं भक्त्या तनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन। हे अर्जुन, मुझे यदि कोई समझ पाएगा, कोई मुझे जान सकता है, कोई प्राप्त कर पाता है तो केवल भक्ति के द्वारा है। और भक्ति रेवैनं नयति भक्ति रेवैनं दर्शयति भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान क्या करते हैं, पाते हैं, मिलते हैं, दर्शन देते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, अनुभव हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं और उनको हम प्राप्त कर पाते हैं। और किसी के द्वारा नहीं, और किसी प्रकार के साधन के द्वारा भगवान नहीं मिलते। ये है अविधेय कि न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यत् पिडम्बनम। श्रीमद् भागवतम में इस बात को कहा गया। तो भक्तों, ये अविधेय है, केवल भक्ति के द्वारा भक्त भगवान के साथ संबंध जोड़ते हुए उनका दर्शन करता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस बात को कहते हैं, भक्ति योगे भक्त पा जहार दर्शन, भक्ति योगे भक्त पा जहार दर्शन। सूर्य जैन सविग्रह देखे देवगण, सूर्य जैन सविग्रह देखे देवगण। केवल भक्ति योग के द्वारा भगवान का दर्शन भक्त करता है। जिस प्रकार सूर्यदेव अपना सविग्रह में दर्शन होते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपना 100 विग्रह में दर्शन अपना भक्त को देते हैं। इस प्रकार एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान के साथ संबंध हो सकता है। वो क्या है? अविधेय। वो कारण से श्री हरिभक्ति विलास में भगवान कह रहे हैं, नौ में भक्त चतुर्वेदी मद भक्त सपचो प्रिया तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सच पूज्य जथायं। मेरा भक्त चतुर्वेदी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नहीं है यदि मेरा अभक्त है, और मेरा भक्त यदि चांडाल भी क्यों न हो वो सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रकार भक्ति एकमात्र क्या भगवान के साथ संबंध हो सकता है भक्ति के द्वारा। और भक्ति करने के बाद जब जीव का संबंध हो जाता है तब जीव को आवश्यकता क्या है? जो प्रयोजन। पहले तो भक्त का
जो जीव का स्वरूप ज्ञान हो गया, संबंध कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र जीव का संबंध है। दूसरी बात क्या है? अविधेय, भक्ति के द्वारा केवल संबंध होता है, वो भक्ति ही अविधेय है। और यहाँ पर प्रयोजन, जब जीव का भगवान के साथ संबंध हो गया अविधेय भक्ति के द्वारा, तो जीव को आवश्यकता क्या है, चाहत क्या है? वो है प्रयोजन। प्रयोजन वस्तु क्या है? क्या है प्रयोजन वस्तु? धन जन नाही मागे, कविता सुंदरी। धन जन नाही मागे, कविता सुंदरी। धन जन नहीं मागी, कविता सुंदरी। धन जन नहीं मागी, कविता सुंदरी। प्रेम धन देह मोरे, कृष्ण कृपा करी। प्रेम धन देह मोरे, कृष्ण कृपा करी। यही है प्रयोजन वस्तु। क्या? धन जन नाही मागी, कविता सुंदरी। प्रेम धन देह मरे, कृष्ण कृपा करे। हे कृष्ण, बस प्रयोजन वस्तु जीव का जो है केवल कृष्ण प्रेम। और कहा जाता है कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम ना हो, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। चाहे भौतिक जगत में उसका कितना भी उच्च स्थान क्यों न हो, भौतिक जगत के बहुत धन संपत्ति भी उनके पास क्यों न हो, यदि उसके हृदय में भक्ति ना हो, भगवान की भक्ति नहीं है, तो वो संसार में सबसे बड़ा क्या है? दरिद्र है। समझ पाए? कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ, दरिद्र जीवन। प्रेम धन बिना व्यर्थ, दरिद्र जीवन। दास करी वेतन मोरे, देह प्रेम धन। दास करी वेतन मोरे, देह प्रेम धन। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या है? क्या प्रकृत धन क्या है? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जिसका चाहत में कृष्ण प्रेम नहीं है, उसका जीवन सबसे बड़ा दरिद्र जीवन है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। और भक्त क्या मांग रहा है भगवान से? क्या उसका चाहत है, आवश्यकता है? क्या प्रयोजन वस्तु है? प्रेम धन देह मरे, कृष्ण कृपा करिए। हे कृष्ण, आप कृपा करके मुझे केवल आपके वो प्रेम धन को मुझे प्रदान कीजिए, वो प्रेम धन को मुझे प्रदान कर दीजिए। और प्रत्येक माने भक्त इस प्रेम धन को ही मांगा है। भक्तों, आज भी हम श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के जो महाभाव कथा मृत रस को हम पान करने जा रहे हैं, करने के लिए सो अवसर हमको प्राप्त हुई है। इसमें जितने भी भक्त के चरित्र, महाप्रभु के पार्षदों के चरित्र हम कथा श्रवण करेंगे, सब कोई एकमात्र
सब कोई कृष्ण प्रेम रस को ही मांगा है भगवान से, क्योंकि यही मात्र एकमात्र प्रयोजन वस्तु है। कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा वांछन्ति जदपादरजो प्रपन्ना। ये मांगे थे कौन? नागपत्नी, नागपत्नियां ये मांगे थे भगवान, बस आपके चरण रज को चाहिए, आपका प्रेम को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बुत्रासुर भी मांगा था, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्व विरहस्य कांक्षी। उन्होंने क्या मांगा? आपके विरह प्रेम रस को मुझे प्रदान कीजिए। बुत्रासुर ने मांगा, न पारमेष्टम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा मज्जर्पितात्मेच्छति मद बिनान्यत। बस आपको चाहिए, हम आपके बिना और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप, आपके प्रेम को ही चाहिए। क्या नींद आ रही है बाबा? हैं? इस प्रकार जीव का चाहत क्या है, आवश्यकता क्या है, प्रयोजन वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम और कुछ नहीं है, भगवान की कथा ही केवल कृष्ण प्रेम रस है, भगवान की लीला ही केवल कृष्ण प्रेम रस है, भगवान की चरित्र ही कृष्ण प्रेम रस है, श्रीमद् भागवत कथा ही प्रेम रस है। और यहां पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं चैतन्य भागवतम में, चरितामृत में कहा गया है क्या? कृष्ण भक्ति रस सरो श्री भागवत, कृष्ण भक्ति रस सरो श्री भागवत, ताते वेद शास्त्र हईते परम महत्व, ताते वेद शास्त्र हईते परम महत्व है। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, ताते सर्व शास्त्र हिते परम महत्व। कि निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संजुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोरा रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जो हम सुनने जा रहे हैं, भगवान की कथा अमृत ही श्रीमद् भागवतम है, महाप्रभु की कथा अमृत ही श्रीमद् भागवतम है। उधर वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवतम को लिखे, रचना किए, इधर चलो वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज साक्षात वेदव्यास जी महाराज के अवतार हैं। उन्होंने चैतन्य चरितामृत को, चैतन्य भागवतम को लिखा, और चैतन्य चरितामृत को कौन लिखा? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। वो कथा भी हम श्रवण करेंगे इसी के श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का महाभाव कथामृत में। श्री चैतन्य भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृतम, श्री चैतन्य मंगल, श्री चैतन्य चंद्रामृत आदि आदि जितने भी चैतन्य कथा है, महाप्रभु की कथा है, सब श्रवण करेंगे। कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम
जद वैष्णवानं प्रियं जस्मिन् पारमहंस्य एकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृणु सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। श्रीमद्भागवतम पुराण ममलम जद वैष्णवानम प्रियम जस्मिन् पारमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानं परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तच्छृणु सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। श्रीमद्भागवतम केवल भगवान की इस प्रेम रस कथा अमृत केवल भक्त के लिए ही प्रिय है और किसी के लिए नहीं। और इसके लिए जो कथा सुनने के लिए किसको बुलाया गया है? रसिका भुवि भावुका है। समस्त वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण समस्त शास्त्रों के जो निचोड़ है अंतिम है सार है श्रीमद् भागवतम है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद इस बात को कहा है सर्व शास्त्रादि पीयूष सर्व वैदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नार्य सर्वलौकिक दृक्प्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलिद्वांत दितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षा किरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगीन मद गुरु मन महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुमे असाधु साधुता दैन्य अति नीच सताकर हान मुंच कदाचिन्नाम प्रेमना उत्कंठ यश पुरः। यह सनातन गोस्वामी पाद ने 5 श्लोक में श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को वर्णन किया। भक्तों इस कथा अमृत को हम सुनने जा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का महाभाव कथा अमृत रसधारा। तो वो समस्त वेद वेदांत उपनिषद के सार वस्तु हैं, निचोड़ हैं, अंतिम हैं और सिद्धांत के मूल भी हैं। सर्व वेदांत सारंगी श्री भागवतमिष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। एक बार रुचि जिसका भगवान की कथा में हो गया, श्रीमद् भागवत की रस प्रेम रस धारा को पान करते हुए जो तृप्त हो गया उसको और किसी प्रकार कथा अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान देना, वो तो तृप्त हो गया, वो पूर्ण भाव से तृप्त हो गया, उसको और किसी प्रकार कथा अच्छा नहीं लगता। और एक बात है, समस्त पुरुषार्थ जो है और समस्त पुरुषार्थ में जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, वो समस्त पुरुषार्थ केवल भगवान की कथा में मिल जाता है। श्री चैतन्य भागवतम में इस बात को लिखे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज ने। हाँ, यदि आप कथा में बैठोगे और कथा में तुम पूर्ण भाव से निष्ठा के साथ इस कथा अमृत को श्रवण करोगे तो तुम्हारे समस्त पुरुषार्थ केवल भगवान की कथा में ही तुमको प्राप्त हो जाएगी। सवे पुरुषार्थ भक्ति भागवते हो, सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते हो। प्रेम रूप भागवत चारि वेदिक, प्रेम रूप भागवत चारि वेदिक, चारि वेद दधि भागवत नवनी, चारि वेद दधि भागवत नवनीत।
मंती लेन सुके खाई, लेन परीक्षित। मंती लेन सुके खाई, लेन परीक्षित। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते है। समस्त पुरुषार्थ के जो अंतिम है, पंचम पुरुषार्थ, वो भक्ति प्रेम, वो केवल भगवान की कथा श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही प्राप्त हो जाती है जीव को, केवल कथामृत श्रवण से, केवल कथामृत श्रवण से। सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते है, प्रेम रूप भागवत चारि वेद कहे। ये जो श्रीमद् भागवत कथा अभी हम सुनने जा रहे हैं, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जो इस प्रेम रस धारा कथा, महाभाव है रस धारा कथा, ये श्रीमद् भागवत कथा केवल प्रेम प्रदायिनी है। ये कथा समस्त वेद वेदांत उपनिषद इस बात को कहा है? और चारि वेद दधि भागवत नवनीत। चारि वेद क्या है? दधि है। और उसको जब मंथन की गई है तो उसके नवनीत जो सार वस्तु निकली, क्या? नवनीत श्रीमद् भागवतम रूप में। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् चैतन्य भागवतम महापुराण की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की महिमा को हमने सुना, किस प्रकार कथा में सब कुछ संभव है। और एक यहाँ पर भागवत जो कथा कहा गया है, भगवान की कथा भी भागवत है, भगवान की लीला चरित्र भी भागवत है, और भगवान का भक्त भी भागवत है। भगवान की कथा अमृत जो है ग्रंथ रूप पर प्रकट है, जिसको ग्रंथ भागवत कहा गया है। और भगवान का भक्त रूप पर भागवत भी प्रकट हुए हैं, जिन्होंने वही भागवत के रस के रसिक हैं, वो भी भगवान का भक्त, और वो भागवत रूप पर भक्त भागवत। चैतन्य भागवतम में श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाराज कह रहे हैं, दुई स्थाने भागवत नाम सुनी मात्र, दुई स्थाने भागवत नाम सुनी मात्र, ग्रंथ भागवत कृष्ण कृपा पात्र, ग्रंथ भागवत कृष्ण पात्र। एक भागवत है भागवत शास्त्र, एक भागवत है भागवत शास्त्र, और एक भागवत भक्ति रस पात्र, और एक भागवत भक्ति रस पात्र। तो यहाँ देखो, द्विस्थाने भागवत नाम सुनी मात्र, दो भागवत है जिनका हम नाम सुना है। एक क्या है? ग्रंथ भागवत, ग्रंथ रूप में श्रीमद् भागवत माने चरित्र लीला कथा अमृत सब प्रकट हुए हैं। और एक क्या है? कृष्ण कृपा पात्र, भगवत कृपा पात्र जो भगवान का भक्त, वो भी भक्त भागवत है। एक भागवत है भागवत शास्त्र,
एक भागवत तो श्रीमद् भागवत शास्त्र हैं और दूसरे भागवत कौन है? और एक भागवत भक्ति रस पात्र, जो वो रस के रसिक हैं, वो है भक्त भागवत। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहारा हृदय तारा प्रेम है बस, तारा हृदय तारा प्रेम है बस। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस बात को लिखे हैं, द्वि भागवत द्वारा दिया भक्ति रस। दोनों ही भागवत के द्वारा प्रेम रस को भगवान ने प्रदान किए। एक तो ग्रंथ भागवत के द्वारा प्रेम रस को आस्वादन करते हैं और दूसरा भगवान का प्रेमी भक्त भागवत के द्वारा भी प्रेम रस को हम आस्वादन करते हैं। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भगवान का भक्त के संगत से ही क्या मिलता है? कृष्ण प्रेम रस भक्ति है। माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण श्रुति ज्ञान, माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण श्रुति ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। यहाँ पर कह रहे हैं कि माया मुग्ध जीवेर नाई कृष्ण श्रुति ज्ञान। जो जीव माया मोह में मुग्ध होकर डूबा हुआ है, वो कदाचित भी कृष्ण है शुद्ध प्रेम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। और जीवेर कृपाय कैले कृष्ण वेद पुराण, इस प्रकार वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों रचना किया गया? केवल जीव के कल्याण के लिए। जबकि वेदव्यास जी महाराज ने समस्त वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण आदि सब रचना करने के बाद भी सुख नहीं मिला, तब नारद जी ने कहा कि तुम तो सब कोई कुछ रचना कर दिया, पर उसमें प्रकृति में कृष्ण प्रेम रस को तुमने प्रवाहित नहीं किया, प्रकृति में भगवान के प्रेम लीलाओं को चरित्र को गान नहीं किया, जिसको भक्त प्रेम करते हैं, ग्रहण करते हैं। तुम इस प्रकार कुछ रचना करो जिसमें केवल भगवान और भगवान के भक्त प्रेम लीलाओं को प्रकट कराओ। वही है ये है श्रीमद् भागवतम। और महाचिंत्य भागवत सर्वशास्त्रे गाय, महाचिंत्य भागवत सर्वशास्त्रे गाय, इहा न बुझिए विद्या तप प्रतिष्ठा, इहा न बुझिए विद्या तप प्रतिष्ठा। महाचिंत्य भागवत सर्वशास्त्रे गाय, ये अचिंत्य प्रेम रस श्रीमद् भागवतम। परंतु यहाँ ना बुझिए विद्या तप प्रतिष्ठा, जिसके अंदर में ज्ञान के अभिमान है, तप के अभिमान है, सौंदर्यता के अभिमान है, विभिन्न प्रकार ऐश्वर्य के अभिमान है, वो कदाचित इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है, उसमें क्या रस है, किस प्रकार प्रेम रस है। वो इन सब अभिमानी क्या करते हैं? ग्रहण नहीं कर पाते हैं। भागवत बुझी है न
जार आछे ज्ञान भागवत बुझी है नो, जार आछे ज्ञान से न जाने कबू भाग बतेर प्रमाण, से न जाने कबू भाग बतेर प्रमाण। भागवते अचिंतई स्वर बुद्धि जार, भागवते अचिंत्यई स्वर बुद्धि जार, से जा नए भागवत अर्थ भक्ति सार, से जाने भागवत अर्थ भक्ति सार। जिसका मन में श्रीमद् भागवतम के प्रति अचिंत्य ईश्वर भक्ति प्रेम ज्ञान है, वो प्रकृति में श्रीमद् भागवतम को प्रेम भक्ति के द्वारा अनुभव कर लेता है, कि वो समझ पाता है कि श्रीमद् भागवतम और कुछ नहीं है, केवल कृष्ण प्रेम भक्ति महाभाव प्रेम भक्ति के रस के आवृत है। रसमालयम निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संजुतम, पीवत भागवतम रसमालयम मोहरा रसिका भूवि भाव का है। ये श्रीमद् भागवतम क्या है? कृष्ण प्रेम के रस के परिपूर्ण परिपक्व फल है। और वो जब निगम कल्प तरु गलितं फलम है, निगम वेद वेदांत रूप वेद रूप माने वृक्ष के ये परिपक्व फल हैं। किसी ने पूछा महाराज ये परिपक्व फल है, रसयुक्त फल है, इसमें गुठली भी नहीं है, छिलके भी नहीं है, केवल पियो पियो, ये जो वृक्ष से टपका ये तो नष्ट हो गया होगा, है कि नहीं? तो श्रीधर स्वामी पाद ने श्रीमद् भागवतम टीका में इसको संशोधन करते हुए स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कह रहे हैं शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया शनै अखंडमेवावतीर्णम नत उत निपातेन स्फुटितम। श्रीधर स्वामी पाद ने टीका में व्याख्या करते हुए स्पष्टीकरण दिया, कहा कि शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया शनै अखंडमेवावतीर्णम नत उत निपातेन स्फुटितम। ये जो श्रीमद् भागवत कथा अमृत हमारे तक पहुंचा है ना, ये शाखा पल्लव परंपराया शिष्य प्रशिष्य गुरु और शिष्य के परंपरा में शाखा माने गुरु और शिष्य के परंपरा के द्वारा हमारे तक पहुंचा है। ब्रह्मा भगवान के शाखा से टपका और ब्रह्मा के शाखा पर अटका, ब्रह्मा के शाखा से टपका नारद जी के शाखा पर अटका, और नारद जी के शाखा से टपका व्यास जी के शाखा पर अटका। इस प्रकार भगवान से हमारे गुरु महाराज तक गुरु शिष्य परंपरा में इस भागवत धर्म जो गुरु शिष्य परंपरा भागवत धर्म के ये गुरु शिष्य परंपरा है। भगवान की कथा अमृत जो आज हम पान कर रहे हैं ये भागवत परंपरा है, ये गुरु शिष्य का परंपरा है। और भगवान से हमारे गुरु महाराज तक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इस कथा अमृत रस धारा प्रवाहित होते हुए हमारे तक पहुंचा है। और जिस रस कथा अमृत को हम सब यहाँ पर पान कर रहे हैं भक्तों, इस प्रकार भगवान की कथा हम सुनेंगे कहाँ पर, कैसे सुनेंगे, किससे सुनेंगे? कोई कह दिया हम सुनेंगे, है
कोई भी कह दिया कि हम सुनेंगे, सुनना चाहिए। कोई भी कह दिया, आजकल तो कोई भी कह देता है, कोई भी प्रवचन करने शुरू कर देता है। क्या किसी के मुख से कथा सुननी चाहिए? नहीं चाहिए। कि अवैष्णव मुखात् गिन्नं पुतं हरि कथामृतम् श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पचिष्टो यथा पयो। है अवैष्णव मुखात् गिन्नं पुतं हरि कथामृतम् श्रवणं नैव कर्तव्यम सर्पचिष्ट यथा पयो। जिस प्रकार पयो, पयो मतलब दूध, जिस प्रकार दूध, जो दूध है वो अमृत है, परंतु यदि सर्प मुख लगा लिया तो क्या हो जाएगा? जहर हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की कथा अमृत, भगवान की कथा अमृत है, परंतु यदि अवैष्णव के मुख लग गया तो वो कथा अमृत नहीं है, वो जहर हो जाती है। वो हमारा आत्म कल्याण नहीं हो पाएगी कथा, वो केवल हम सब हमारे हृदय को विनष्ट कर देगी, प्रेम हम नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अवैष्णव होने के कारण, वो अभक्त होने के कारण, वो प्रेमी भक्त नहीं होने के कारण, वो जो भी व्याख्या करेगा, जो भी कहेगा, केवल विभिन्न प्रकार स्वार्थ मिलाते हुए, भौतिक स्वार्थ को मिला दे के बोलेगा। कुछ धन चाहिए उसको, कुछ मान सम्मान चाहिए उसको, कुछ दक्षिणा चाहिए उसको, सब घुमा फिरा के वहीं पर लाकर कथा रखेगा कि श्रोता जितने भी बैठेंगे कुछ देकर जाएंगे, सब घुमा फिरा कर वही कहेगा। तो अवैष्णव मुख से कथा सुनना नहीं चाहिए। और भगवान की कथामृत को कौन जानता है, कौन सुना है, कौन है? कौन? भगवान शिव जी कह रहे हैं, कौन जानता है इस कथा को? अहम वेद्मि सुख वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतं ग्राह्यं न बुद्ध्या न च टीकया। क्या कह रहे? शिव जी कह रहे मैं जानता हूं, अहम वेद्मि सुख व्यक्ति, सुखदेव गोस्वामी ने जानते हैं, और व्यास व्यक्ति न वेत्ति, व्यास जानते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूं। जान भी सकते, नहीं भी जान सकते। अरे खुद रचना की खुद नहीं जानते, फिर भी संशय है। रचना करने के बाद भी वो प्रेम रस को जानते हैं या नहीं जानते, वो भी पता नहीं है। और भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च टीकया। बहुत बड़े बड़े पंडित जो व्याकरण अलंकार सब शास्त्र व्याकरण को पढ़ के आते हैं, पंडित बन के आते हैं काशी वाराणसी से, वृंदावन से, परंतु वो भी इस कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन नहीं कर पाते। यदि उनके हृदय में केवल ज्ञान के अभिमान ही रह जाता है, तब भी वो समस्त ज्ञान के अधिकारी होने के बाद भी इस श्रीमद् भागवत के अधिकारी नहीं बन पाता है। केवल यदि श्रीमद् भागवतम को जानना है, समझना है, उपलब्ध करना है, अनुभव करना है, पान करना है, आस्वादन करना है, इसमें डूबी जाना है, केवल भक्ति चाहिए। भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च टीकया। कोई बुद्धि के द्वारा, टीका के द्वारा, ज्ञान के द्वारा श्रीमद् भागवतम को समझ नहीं सकता। इस प्रकार श्रीधर गोस्वामी पाद के चरण में किस प्रकार प्रणाम करते हुए समस्त अन्य टीकाकारों ने बहुत सुंदर भाव से कहा कि श्रीधर गोस्वामी पादे प्रसादे भागवत जानी, जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करी मानी, श्रीधरानुगत कर भागवत व्याख्या, अभिमान छाड़ी भज
कृष्ण भगवान मुई मोर भक्तर ग्रंथभाग ब्रुत और जार भेद आचे तार ना सभालो मत भागवत जेई ना माने से जवन सम तार शास्त्र आचे जन्मे जन्मे प्रभु जन्म। जो लोग श्रीमद् भागवतम को नहीं मानते हैं वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे, जन्म जन्म नरक भोग करेंगे। ध्यान देना, जन्म जन्म कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। अच्छा, तो भागवत जाकर हम कहां पर श्रवण करेंगे? भागवत किसके मुख से सुनना चाहिए? कथा किसके मुख से सुनना चाहिए? बहुत सुंदर कथा यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम किसके मुख में सुनना चाहिए? जाहो भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। कहाँ पर पढ़ोगे भागवत? भक्तों के चरण में बैठ के, भक्तों के पास में बैठ के सुनोगे, भक्तों के पास में बैठ के पढ़ोगे। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसके पास जाकर हम भागवत कथा श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे, आस्वादन करेंगे? जाओ जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, जाओ वैष्णव के स्थान के चरण में बैठते हुए उनके मुख से भगवान की कथा श्रवण करो और एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। जीवन में एकांत भाव से, एक निष्ठ भाव से महाप्रभु के चरण में समर्पित होकर महाप्रभु के अनन्य भक्त वैष्णव के मुख से उनकी कथा अमृत धारा को श्रवण करो, पान करो। आज तो समय हो गया है, कल हम श्रवण करेंगे आगे किस प्रकार इस श्री चैतन्य महाप्रभु के जो महाभाव हैं, कथा अमृत रस प्रभाव को हैं पान करते हुए कल हम श्रवण करेंगे आगे। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
लाल की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। सो पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।